मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? बोलो भाई, हिंद के गुड सितारों। मॉर्निंग सर। अलवर गुड पाठशाला, मॉर्निंग नागांव सर। पाठशाला। मॉर्निंग सर। अलवर पाठशाला और गुड नागांव मॉर्निंग सर। पाठशाला। यस सर। क्या वार्तालाप चल रही थी? सर कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम झलक की दीदी हो क्या, तो मैंने कह दिया हाँ उतने में, फिर माइक ऑफ करने को बोल दिया। बस इतना ही बात हुई थी? हाँ ये, और तो ज्यादा कुछ हुई नहीं थी। पढ़ाई की यस टिप्स दे सर। दो वो पूछ रही थी। अच्छा, चलो। सर ऐसे ही डांट पड़ गई। मुझे कुछ और पता चला, कुछ और बातें कर रहे थे। बने नहीं बने सर। बने बने बेटा, कुछ और बातें तो नहीं कर रहे थे? नहीं सर, अमरावती से बात किया बस। अमरावती से? अलवर। यस सर। अच्छा, चलो। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक हो गया था? कुछ पढ़ाई करी थी हम लोगों ने? अच्छा, अब ये बताओ मुझे। उम्मीद है कि कैपेसिटेंस का डिस्कशन वाला वीडियो सबने देख लिया होगा। देखा है क्या? सबने? नहीं तो कुछ नहीं देख लिया होगा। दनियाल देख लिया? नहीं सर। किसने देखा फिर? यस सर, देख लिया। देख लिया सर। मुझे जेन्युइन फीडबैक चाहिए जिसमें तुम अच्छाई बुराई दोनों कर सकते हो। सर अच्छा था। अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था। अच्छा था सर। अच्छा था सर। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो? हाँ यस सर, बेटर समझ में आया। वापस बेटर है? रिपीट भी कर सकते। हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हो उसे, है ना? यस सर। ठीक है। हाँ, सर बाद में लोकेट करने में दिक्कत जाएगा, मतलब क्योंकि समझ नहीं आता कि किस लेक्चर का कौन सा होमवर्क डिस्कशन हुआ है। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, स्लाइड ही सेम है ना। हाँ तो स्लाइड मतलब फिर बाद में खोल के देखना पड़ेगा वैसा, मतलब नहीं, कैसे हो जाएगा? क्लास में कर जो लेती हूँ। लेक्चर नंबर होगा, जो यस सर। लेक्चर नंबर होगा वही लेक्चर नंबर लिख दूंगा मैं। यस सर, फिर ठीक रहेगा क्योंकि कैपेसिटेंस में लेक्चर नंबर 1 मेरे ही हिसाब से है। हो नहीं सकता। देखो, एक बार में देखोगे कि ये देखना है, क्वेश्चन दिख जाते हैं अपने आप, यही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर के क्वेश्चन तो वही है ना। दोनों को जब मैच कराओगे तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। यस सर। बैटरी हो गया था आज, तो मोस्टली ये सब हो जाना चाहिए, हो जाएगा आज ये। इसका मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये बहुत छोटा है। जब भी थोड़ा सा लेंदी होगा, ज्यादा होमवर्क होगा, तो मैं दे दूंगा होमवर्क, है ना? बैटरी के बारे में पढ़ा दिया था। सर सर हाँ, पीछे चला गया। क्या पीछे चला गया? क्या? ये लेस देन किसी को से वी लेस देन ई वन। क्या? वी लेस देन ई। क्यों ई में से आई आर माइनस किया हाँ तो कम हुआ, यस यस हाँ है ना? हाँ हाँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चलता है? नहीं नहीं। अच्छा, ये बताओ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन किए? सर कर पाए कि नहीं? सर ट्राई किया था, नहीं हुआ। ट्राई किया। ट्राई किया? कितना ट्राई किया वो बताओ। मेरा सर करंट तो 0.2 ट्राई ही आ किया रहा था। बट आंसर तो मिल नहीं रहा। ठीक है, हाँ, आंसर मिल नहीं मतलब रहा। तीनों भी गलत ही आ रहे थे अच्छा, ये बताओ, तीन चार सेल हैं, चार सेल, चार सीरीज में और इसी के साथ पैरेलल में, है ना? हाँ। तो ये बताओ, चार सेल, एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, तो चार सीरीज का कितना होगा? 6। कितना? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की ये बैटरी हो गई। एक एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, तो 6 का कितना? 6 का कितना? 2.4 वोल्ट। 2.4 ओम। ओम सॉरी। ऐसे इसका भी कर दो, 6 और ये 2.4 ओम। क्या आया इसका? सर 1.6 ओम आएगा। इसका नेट बैटरी कितना आया? नेट बैटरी बता सकते हो? नेट बैटरी तो उतना ही रहेगा, 6 सर 6 ही आया होगा, किया था? रेजिस्टेंस 1.6 ओम आएगा। चार अच्छा, बैटरी मैंने है ना। एक मिनट, 4 है ना? अरे मेरी हाँ। गलती है, मेरी गलती है। 1 पॉइंट, अब सही है? 1.6 ना?
1.6 सही है कि नहीं? बोलो पुष्पराज। जी सर। अब ये बताओ 6 और 6 पैरेलल में अगर इन्हें लगाया तो कितना आया था? E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 करके ऐसे कितना आया था? 6 ही आया होगा। हाँ सर 6 6 आया था। जी सर। दनियाल सर मैंने तो अलग ही किया था, लूप चलाया था। नहीं, लूप चला के भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे कर लो ज्यादा आसान रहेगा। पेपर में लूप चला के जो है ना, तुम खुद लूप में फंस जाओगे। और दो पैरेलल में रेजिस्टेंस 1.6 से कितने हुए जल्दी बताना? पैरेलल में 1.6 के पैरेलल में कितने होते हैं? 0.8। हाँ सर। अब मुझे बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है तुमको? नेट रेजिस्टेंस बताओ। ये सब सही है? हाँ सर। हाँ देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म 12 ये कितना हो गया बताना? इसका आर नेट कितना हुआ? 6 ओम। 6 ये 6 आ रहा है। यस हाँ सर। सर। ये 0.8 आ रहा है, 0.2 आना चाहिए। 6 और 8। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है दया। मेरा 0.2 आ रहा था सर। ये तो डेटा एक तो मैंने चेंज किया था इसमें। नहीं। अरे ऊपर भी तो है बैटरी। हाँ सर। अरे यार यही तो लफड़ा है। कभी इंटरनल 1.5 ओम ये हो गए, 1.5 वोल्ट ये हो गई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.4। 0.4। अब बताओ कितना हुआ? 9 ओम। अब कितना हो गया? इंटरनल 9 रेजिस्टेंस 0. हाँ ये सब बताओ कितना हुआ? 9 ओम आ जाएगा सर। हाँ 9 ओम। ई नेट कितना हो गया? ई नेट बताओ। ई नेट इस वाले सेल को ये माइनस करेगा, उल्टा लगाए ना। हाँ सर। करंट कितना आएगा? ई नेट अपॉन में आर नेट। ई नेट कितना हुआ? 6 में से माइनस करो 1.5 और डिवाइड बाय 4.5 ये कितना हो गया था? 6 ओम। 6। हाँ 6 ओम इनको ऐड करो। 1.8 प्लस 0.8 प्लस 0.4 प्लस 6 इसको ऐड करो, कितना आता है? 9 ओम। 9 आता है कि नहीं? हाँ सर। 6 प्लस 0.8 प्लस 1 प्लस 0.4 प्लस 1.8। बोलो इनके सितारों आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। तो ऊपर आता है 4.5 और नीचे आता है 9। 9। करंट कितना आ गया? 1/2। इसमें किसको डाउट है वो बता दो, आराम से बताओ। माइनस क्यों किया? भैया ये बैटरी इसका प्लस इसके प्लस से टच हो रहा है ना, प्लस और प्लस टच हो रहे हैं तो एक दूसरे से उल्टी सेल हो गई ना। हाँ हाँ आ गया। ठीक है। Yes, sir। अब यार इसके बाद सब निकाल लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इसमें करंट कितना फैल रहा है जल्दी बताना? इसमें करंट कितना गया? करंट गया 1/2 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इनमें बांटना आना चाहिए, जिसका जितना रेजिस्टेंस उतना उसमें करंट कम जाता है, समझे? जैसे इसमें मान लेते हैं अगर x जाएगा तो इसमें 2x जाएगा, और इसमें कितना जाएगा? 3x जाएगा। ये करंट बांटना आना चाहिए, नहीं आता तो कर लेना यहाँ पे। इसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इक्वली नहीं करेंगे क्या? क्यों इक्वल करेंगे ये बताओ? पैरेलल में है कि नहीं है? हाँ पैरेलल में क्या सेम होता है? वो पोटेंशियल पोटेंशियल सेम होता है। हाँ तो यार ये बताओ, अगर मान लेते हैं दो रजिस्टर हैं ऐसे, दो रजिस्टर हैं, ये R1 और ये R2। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे पूछूं तुमसे, एक है 2R का और एक है R का, बताओ करंट जाएगा किसमें? करंट ज्यादा जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। कम है जिसमें रेजिस्टेंस तो भाई कम है। इसमें डबल जाएगा इसका, इसमें इसका डबल जाएगा, तो इसके 3 हिस्से होंगे, इसके 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से इसमें जाएंगे और 1 हिस्सा इसमें जाएगा। देखो सही है कि नहीं? हाँ सर। ये पेपर में जल्दी करने का तरीका है। इसमें भी क्या होगा? इसमें कितने हिस्से हो गए? ये इसका 3 गुना है, ये इसका कितना है? 1.5 गुना है कि नहीं? ये नीचे वाला ही समझ में आया। अरे यार ये बताओ, जिसमें रेजिस्टेंस कम करंट उसमें ज्यादा जाता है ना। हाँ वो तो आ गया, फिर वो I/3 और अच्छा ठीक है चलो,
तुम्हें ये नहीं आया तो मैं एक काम करो, I1 I2 कर दो। I1 I2 तो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ अब बताओ पोटेंशियल सेम है तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू में R इज इक्वल टू I2 इंटू में 2R होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो I1 जो है I2 का कितना हो जाएगा, डबल होएगा कि नहीं होएगा, हाँ है कि नहीं। यस सर। अब I कितना है, वो I1 प्लस I2 है। अब जरा इसकी वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू कितनी है 2I2, 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I2 कितना हो गया I/3। हाँ अब आया कि नहीं आया। यस सर। इसलिए पेपर में इतना करोगे टाइम ही नहीं रहेगा, पेपर में तुम्हें रेजिस्टेंस देख के चेक करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस इसमें 3 गुना है और इससे इसमें 3 गुना है, तो जो इसमें करंट जाएगा उसमें 3 गुना इसमें जाएगा, 1.5 गुना इसमें जाएगा। समझे नहीं समझे। हाँ उसका 3 गुना तो है, फिर उसके बाद क्या। देखो ऐसा है, ये करंट आई आया है ना, अब आई करंट में ये कितना हो जाएगा, ये आर है, ये 2R, ये 3R, ये हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हाँ हुआ। आया। अगर इसमें करंट कुछ एक्स जाता है, इसमें करंट एक्स जाता है, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसका 3 गुना जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर। मानते हो। हाँ और इसमें करंट कितना जाएगा बताना, इसमें अगर इसमें x जाता है, इसमें 3x जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, x/2। हैं कितना। नहीं एक काम करो, तुम्हें और सस्ता जुगाड़ बताता है। ये तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। कितने कितने बताना, कितने हुए, 1 और ये 2 और ये 3, कितना ऐड करो कितना हुआ, 6। 6R। हाँ तो इस आई के 6 टुकड़े कर दो, समझे। यस सर। अब 6 टुकड़ों में सबसे कम किस में जाएगा, 3R। है ना। हाँ तो इसमें कितने जाएगा, इसमें 3 पार्ट जाएगा। इस तरीके से देखना है, जो भी इसमें जाएगा उसका 3 गुना इसमें जाएगा, ये मानना है। हाँ नहीं समझ पाए ये तो आ गया समझ में। भाई, इसमें जो भी जाएगा उसमें से तुम्हें ऐसे मानना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1/R रेशियो 1/2R रेशियो 1/3R, उसका उल्टा जो होता है वो करंट का रेशियो हो जाता है। मतलब कि रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो करंट का रेशियो होता है, समझे कि नहीं। सिंपल सा ये देखो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R होता है कि नहीं होता है। यस सर। जब V सबका सेम है तो I किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R के। हाँ तो अगर ये इस रेशियो में जाएगा तो करंट किस रेशियो में जाएगा बताओ। इनका रेशियो, करंट का रेशियो यही है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझे। यस सर। तो इसमें इसके इतने टुकड़े कर दो। मतलब कि अगर तुम्हें और आसानी से करना है तो रेशियो लेके कर देना, रेशियो लेके इसमें 6 पार्ट जाएंगे, इसमें 3 पार्ट जाएंगे, इसमें 2 पार्ट जाएंगे, ऐसे करना है, समझे। तो इसमें क्या करो, अगर 3 पार्ट और ये इन सबको ऐड करो तो कितने पार्ट बनते हैं, बताओ कितने पार्ट बने, बोलो। इनको ऐड करो कितने हुए, 11। तो 11 पार्ट कर दो, I/11, I/11 एक पार्ट बना। इसमें कितना करेगा, 6I/11, इसमें 3I/11, इसमें 2I/11। ये कोई फिजिक्स नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये यूनिटरी मेथड है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। नहीं आता है तो हमेशा तुम कैसे कर सकते हो, इसमें I1 ले लो, इसमें I2 कर लो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसे करना आना चाहिए पार्ट से। जैसे इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये कहाँ हो गया, इधर आओ। क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करंट का जो रेशियो है, करंट सब लोग देखो, करंट किसके प्रोपोर्शनल है, 1/रेजिस्टेंस के, सही है कि नहीं, यस सर। सही है। हाँ अब जो रेशियो करंट का निकालना है अगर, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 जो होगा वो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 के होगा, सही है। यस सर। अब रख दो यहाँ पे 1/R रेशियो 1/2R रेशियो 1/R3
3r, ये सब तो r तो उड़ा दो, तो कितना हो जाएगा एलसीएम एलसीएम लेके 6:3 6:3:2 ये आ गया है ना। हाँ। अब बताओ इसमें 6 पार्ट, इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट हुए? 11। तो i/11 कर देना और फिर इस तरीके से कर देना कि इसमें कितने पार्ट जाएंगे, इसमें 6 पार्ट, इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट। आप समझे? हाँ। अब यही मेथड इसमें लगाओ। कितना हुआ रेशियो, जल्दी बताओ रेशियो कितना है? 1:3 रेशियो नहीं 1, रेशियो 2 रेशियो या और आसानी से कर दो 6 से डिवाइड करो, 2:3:6 यही है। हाँ सर। इनको सम करो, कितने पार्ट हुए? 11 11। तो क्या हो जाएगा, जो भी करंट जा रहा है आई के इसके उल्टे करने पड़ेंगे। करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? करंट का रेशियो बताओ। I1 I2 I3। करंट का रेशियो क्या होगा जल्दी बताना? I1 रेशियो I2 रेशियो I3। वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा कि इसके उल्टा? इसके उल्टा होगा। उल्टा। ऐसे समझे? अब निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? हाँ। बोलो। हाँ हो सर। जाएगा? हाँ सर। ठीक है, इससे निकालना जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, बोले भाई। नेक्स्ट स्लाइड में एक्स वाला मेथड एक बार बता दो कौन सा वाला? सर। नेक्स्ट स्लाइड में एक मिनट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये निकाल लोगे कि नहीं? ए और बी निकाल लोगे? हाँ सर। ये आ जाएगा? हाँ सर। वो बता दो। थर्ड वाला VA से चले, बोलते जाओ साथ साथ। VA से चले, करंट तो वही जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? 1/2 एम्पेयर। बताओ VA से चले तो पहले क्या पड़ा? 1.5 वोल्ट पड़ा, फिर क्या? प्लस 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 प्लस, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है ना, प्लस 0.4 इंटू में 1/2 एम्पेयर करंट आ गया, प्लस VB। बताओ कितना आया? VAB कितना आ रहा है? 1.5 प्लस 0.2 तो 1.7 वोल्ट आ गया कि नहीं? है ना? यस सर। चलो हाँ, इसमें क्या है? एक्स वाला मेथड बता दीजिए। नहीं वो रहने दो, उसमें कंफ्यूजन होगा, यही रखो। ठीक है, सर मुझे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। वो इसमें वाला ज्यादा हो मेथड रहा है? बता- हाँ सर। अरे यार इसमें ज्यादा हो रहा है तो वो एक्स वाला मेथड वो इजी लग रहा था। इजी लगा? सर ये रफ मत कीजिए, वो भी बता दीजिए। अच्छा वो भी बता दें? हाँ। अच्छा, जिसको इसमें अगर x पार्ट जाएगा तो इसमें 3x जाएगा, इसका 3 गुना जाएगा, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। चलो देखो, अगर इसमें जो करंट है वो x जा रहा है, कितना जा रहा है? x, तो इसमें कितना जाएगा? 3 गुना, हाँ या ना? हाँ सर। और अगर इसमें 3x जाएगा तो इसमें कितना जाएगा? 2x/3। 3x/2। उल्टा हो जाता है ना, इसका आधा जाएगा ना, इसका आधा। हाँ सर। आप समझे? हाँ सर। तो टोटल करंट गया कितना? 3x प्लस 3x/2 प्लस 3x नहीं प्लस x, है ना? बोलो। यस सर। इज इक्वल्स टू नेट करंट कितना था? I था। तो कितना हो जाएगा ये? इनको ऐड करो। 11x/2 कितना? 11x/2। 11x/2 इज इक्वल्स टू I। अब कर लोगे? हाँ सर। 2I/11 ऐसे कुछ आ रहा है? जी सर। ऐसे ही आ रहा है ना? उसमें भी ऐसे कुछ आ रहा था, देख लो। बोलो, अरे कुछ तो बोलो इनके सितारों। सर वो पैरेलल में लगे बैटरीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? वोल्टेज बदल ही नहीं रहा है, मतलब वैसे ही रहता है हमेशा पैरेलल में हो गए तो। ये पैरेलल में हो गई 6 वोल्ट की, हाँ। ये इसका वो आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस,
अब ये दोनों मिलके क्या बन गई, पैरेलल। हाँ। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ओके। ठीक है, चलो यार इसका डिस्कशन का वीडियो डाल देना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग वाला लग रहा है, क्योंकि तेज कराने में मुझे भी पता चलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यहाँ मजबूरी हो जाती है। खैर तुम बोलोगे तो मैं इसका डाल दूं वीडियो, जल्दी बताओ, अगर तुम बोलो तो मैं इसका स्मूथली वीडियो बना के डाल दूं, क्या कहते हो, समझ में आ गया? यस सर वीडियो डाल दो प्लीज। चलो डाल देंगे। हाँ सर इसमें 6 वोल्ट पैरेलल में ही है, तो फिर 2 पॉइंट्स पर 6 वोल्ट होगा, बिना E/R करके भी कर सकते हैं क्या इसमें? कौन सा वाला? कि ऊपर 6 वोल्ट है, नीचे 6 वोल्ट है, तो फिर पैरेलल में होने के कारण डी और सी में पोटेंशियल उतना ही होगा 6 वोल्ट का। बी और सी कहाँ से आ गए? डीसी डी और सी हाँ, उन पॉइंट्स में 6 वोल्ट ही होगा। ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं कर सकते, गलती से मत कर देना। जब तक कि कोई अर्थिंग वाला पॉइंट नहीं करते हो इस तरीके से, तब तक कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। उनमें सिर्फ डिफरेंस होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है। सर ये करंट का आ गया मैच कर। मैच कर गया? चलो मैं इसका वीडियो भी बना के डाल दूंगा, अभी तो इसको ऐसे देख लो, ठीक है। यस सर। हीट एंड पावर हो गया था, हाँ या ना? हो गया था, ये सब बता दिया था। मैक्सिमम पावर थ्योरम बोला था, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा दिया था? ये बताओ, इसे किया, अ वायर ऑफ लेंथ L, इसे किया कि नहीं किया? दनियाल क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ। सर एन नहीं आ रहा है। क्या सर, पिछले वाले में थोड़ा देखेंगे, नहीं आया। क्या नहीं आया? ये हाँ नहीं, ये तो आ गया। सर पीछे और पीछे। सर वो जो एडी के अक्रॉस में हम भी निकाल के कर सकते हैं ना? एडी के क्रॉस में भी निकालेंगे तो वहाँ पर जो पैरेलल है वहाँ पर तो भी सेम आएगा ना? तो एडी के क्रॉस VA कैसे निकालोगे, कैसे? सर आई है तो वो जो रेजिस्टेंस है उसके हाँ वो भी निकाल लेंगे, सही है, निकालेंगे तो भी वो भी तरीका सही है, बिल्कुल सही है। मैंने तो एक एक में करंट निकालना सिखाया तुम्हें। जी जी सर। जैसे ये कह रहा है कि सर एक और भी तो तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 तरीके होते हैं हमेशा करने के। इधर देखो, देखो आई नेट आ गया था कि नहीं आ गया था? आई नेट आ गया था। यस सर। आई नेट कितना आया? 1 पॉइंट आधा एम्पेयर आया था कि नहीं? हाफ एम्पेयर। अब ये बताओ ये कितना आया था? 6। तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? वोल्टेज आएगा करंट इंटू में आर नेट 1/2, और इसमें आर नेट कितना आया? 6। कितना आया? 3 वोल्ट, सही है कि नहीं? अब जिसका भी करंट निकालना है, जिसका भी, मान लेते हैं इसका निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है या I3 निकालना है, तो सीधे कर सकते हो। 3 वोल्ट जो है वो I1 इंटू में 12 ओम, ये ओम है सारे के सारे, है ना? और I2 इंटू में 18 ओम या I3 इंटू में 36 ओम। अब समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो। यस सर। क्लियर? जैसे चाहो वैसे कर लेना। इसको मैं डिस्कशन में डाल दूंगा। ये वाला भी डिस्कशन में ही डाल दें, बताओ, या भी कराएं? डाल दीजिए डिस्कशन। रहने दो यार, थोड़े से ही क्वेश्चन है, अभी कर लो, आ जाओ। लेंथ ऑफ वायर, a wire of length L and 3 identical cell of negligible internal resistance are connected in series. Due to this current, the temperature of wire is raised by delta T in time T, है ना? वायर का लेंथ कितना था? L था, वायर का लेंथ L था, और सेल कितने थे? उनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था। अब यहां पे इसका रेजिस्टेंस क्या था? रो L/A होगा, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं? E तो कितना बताना? करंट कितना आया होगा? 3E अपॉन में R, सही है कि नहीं? तो बताना। इन्होंने बोला है कि हीट कितनी बढ़ गई है? हीट इतनी बढ़ गई, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब I²RT, सही है? इससे क्या हुआ है? जो भी हीट आई है वो MS डेल्टा T, ये करना पड़ेगा। MS डेल्टा T याद है? कुछ नहीं याद है? कुछ याद है? जी सर। तो I कितना हो जाएगा? 9E² अपॉन में R² इंटू में R इंटू में T। इससे कितना हुआ? MS डेल्टा T। दूसरे में इन्होंने क्या बोला है?
a number n of similar cell is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 12. अब उसका लेंथ कितना हो गया है? 12 हो गया है। अच्छा, लेंथ को अगर 12 कर देंगे तो मास भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो 12 बाय ए, तो कितना हो जाएगा? 2r नहीं हो जाएगा? जी सर। अब इन्होंने कितने कनेक्ट कर दिए हैं? n नंबर ऑफ सेल। n कनेक्ट कर दिया ऐसे है ना, तो ये कितना हो जाएगा? Ne हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जी सर। अब यहाँ पे क्या कर देना, अब I डैश कितना हो जाएगा? वो Ne Ne बाय r। Ne अपॉन में r डैश, मतलब कि 2r है। Ne अपॉन में 2r हुआ ना। हाँ सर। अब यहाँ पे हीट कितनी हो जाएगी? H डैश I डैश स्क्वायर इंटू में 2r इंटू में T। क्या बेटा? 2r यहाँ पर क्यों लगा? क्यों? लेंथ डबल हो गया ना बेटा। R इज इक्वल टू रो, हाँ फॉर्मूले में भी 2r लगता है, फॉर्मूले में फॉर्मूले में भी चेंज होगा। बेटा R डैश माना है ना नया वाला रेजिस्टेंस को, R डैश। ठीक है सर। तो यहाँ पे ऐसे कर देना, ये सब लिखने के बाद अब मास 2m, स्पेसिफिक हीट तो वही रहेगी है ना, और डेल्टा टी। अब यहाँ से n निकालना है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। हो जाएगा। हाँ। चलो नेक्स्ट। ये सब हो गया था, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गया था कि नहीं? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। क्या इसे करके आए? बताओ, इसे करके आए कि नहीं? ये कर पाए कि नहीं कर पाए? ये प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि अभी WSB देखा नहीं, लेकिन कैपेसिटेंस में पढ़ा दिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे ट्राई कर सकते थे तुम। ये एक WSB है, पता है? ये एक WSB, अगर ध्यान से देखो, ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को अगर मैं लिखूं, ये सी और ये डी है। कितने लोग इसे कर पाए? नहीं कर पाए? क्या? अगर पॉइंट नंबर ए को लिखूं मैं, तो पॉइंट नंबर ए, सी और ये डी और ये बी, बताओ ए और सी के बीच में क्या है? आर है। ए और डी के बीच में क्या है? ए और डी के बीच में 2r है। तो क्या मैं लिख दूं इसे 2r? हाँ या ना? हाँ। इसको मैं 2r लिख रहा हूं। बताओ सी और बी के बीच में क्या है? 2r है ना, और ये 6 है। सी और बी के बीच में क्या है? 2r है। डी और बी के बीच में 4r है। अब मुझे बताओ WSB है कि नहीं है? जल्दी बताओ WSB है कि नहीं है? तो ये उड़ा दो, क्योंकि ये क्या है? WSB है। R अपॉन में 2r, 2r अपॉन में 4r, WSB में साफ हो गया कि नहीं? हाँ सर। बताओ ऊपर वाले का कितना रेजिस्टेंस हो गया? ये 3r हो गया। कितना? 3r। नीचे वाले का पैरेलल में बता सकते हो कितना होता है? 2r। हाँ, 2r। तो ये नेट कितना हुआ पता है? नेट ये 2r का हुआ। कितना? 2r। 2r। अब बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव मैक्सिमम पावर? द वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने कितना दिया है? 4 ओम। कितना? 4 ओम। तो बताओ मुझे 2r किसके बराबर होना चाहिए? 4 ओम के। तो r कितना होना चाहिए? 2 ओम। आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि एक बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ जैसे होता था कि मुझे एकांत में वही चीज समझ में आ जाती थी लेकिन क्लास के फ्लो में समझ में नहीं आती। ऐसा होता है कि नहीं होता है बाकी बच्चों के साथ? यस सर, मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये सच्चाई है यार, ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि एक बच्चा स्लो समझ रहा है तो एग्जाम में भी वो स्लो होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे क्लास में जो बच्चे बाकी होते थे उनसे थोड़ा सा स्लो समझ में आता था, लेकिन पेपर में मेरी स्पीड ज्यादा हो जाती थी, अगर मुझे वो चीज आती है तो रिकॉर्डेड वाला डालना मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना? तुम्हें जो भी समझ में ना आया करे कि सर ये तेज हो गया है, मुझे बता दो कि तो मैं दोबारा से बता दूंगा रिकॉर्डेड वाले में, ठीक है? इसका मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूं, चलेगा? हाँ सर। यस सर। रिकॉर्डेड ही डाल देते हैं ना। चलो, केवीएल वगैरह हो गया था कि नहीं? जी सर। हाँ। ये भी हो गया था। ये तुमने वादा किया था कि सर हम घर से कराएंगे, किया कि नहीं किया? यस सर किया। बताओ, लूप बता दो बस, मुझे लूप से मतलब है। -10। हाँ बताओ, ABCD बता दो बस। -10, अगला बताओ। -2, अगला बताओ। +2, I3 है ना? हाँ ठीक है, अगला बताओ। C से D कुछ नहीं है, ये तो I1 ही जाएगा, है ना? बताओ। हाँ सर। बताओ अगला बताओ। +3 ×
equals आई to यहाँ भैया, ए बी डी है, बताओ। -10 -10, हाँ अगला बताओ। +5 +5 सही बात है, अगला बताओ। -5i2 एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसे ध्यान से देखो सर ना। वो गलत है, वो हाँ। कॉपी पेस्ट में आ गया था। अब बताओ, ठीक है। हाँ -5i2 -5i2 क्या? -5i2 5i2 -10 हो गया, +5 हो गया, फिर -5i2, क्या बात है। डी, अब ए पे बताओ। +3i1 क्या बात है, और यार मुझे पूरा भरोसा तुम ये भी कर लोगे ना। हाँ सर। ठीक है, लूप बनाने आने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इतना टाइम वहां होगा ही नहीं कि तुम केवीएल लगा पाओ। अगर बड़ा लूप आ गया ना तो केवीएल लगाने में वहां 5-10 मिनट लग गए तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये पूरा भरोसा कर लिया होगा। 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, 3 आ रहा है, बताया क्या आंसर है? 15 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 23 आया। यस सर। कितने कर लिया था? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? हाँ हो जाएगा। चलो इसे किए, इसको भी मैं होमवर्क डिस्कशन में डालूंगा, ठीक है? सही है। या अगर 8 टाइम बच गया तो 8 डाल देंगे। अब ये वही मेथड हैं जो हमने पढ़े थे। क्यूब सिमेट्री में अलग से एडिशनली डालूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। रट्टा मार सकते हो, रट्टाफिकेशन भी चलेगा उसका, ठीक है? अगर टाइम बचेगा तो इसे भी करा देंगे, है ना? सर वो वीडियो सॉल्यूशन में डालेंगे? हाँ वीडियो सॉल्यूशन में डाल देंगे। सिमेट्री, हाँ अपलोड हो जाएगा ना? हाँ मतलब हो जाएगा, आज या कल आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। सिमेट्रिसिटी, WSB, ये सब क्या हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ग्रिड नहीं है, ग्रिड तुम्हारे में नहीं है, बताओ। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया कैपेसिटर में। फटाफट बताते जाओगे, फटाफट बताते जाओगे। थोड़ा सा मैं तुम्हें अलग से पढ़ाना चाहता हूं एक्स्ट्रा करंट में। पहली सिमेट्रिसिटी क्या है? द फर्स्ट सिमेट्रिसिटी, इसे नोट कर लो। इफ लाइन AB इज, हाँ ये नोट करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, then all the line perpendicular to AB are equipotential line। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? we can remove the resistor along equipotential line। जैसे ये A है, आसानी रखो थोड़ा सा। सब RR के हैं। क्या होता है बताओ, क्या होता है इक्विपोटेंशियल? एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते हो? अगर लाइन AB से 180 डिग्री घुमा दो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है 180 डिग्री घुमाने पे सेम इमेज मिल जाए। क्या मिल जाए? सेम इमेज, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी बताओ, अगर AB के अलोंग अगर मैं ऐसे 180 डिग्री घुमा दूं, क्या वही सेम इमेज नहीं मिलेगी? नहीं समझे? यस सर। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, इसको मैं फ्लिप कर दूं ऐसे, इस तरीके से, क्या वैसा ही नहीं मिल रहा है? सेम। अरे यार तो लिखे हुए इसलिए उल्टे हो गए, लेकिन वैसे ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये कहता है जो CD होता है ना, CD लाइन, ये CD लाइन यहां पे क्या हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल।
तो ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन अगर हो जाएगी तो हम CD वाले जो रजिस्टर है, अब ये बताओ अगर इस लाइन पे सबका पोटेंशियल सेम होगा तो क्या यहां से करंट फ्लो करेगा? नहीं, जल्दी बताओ। नहीं करेगा। अगर CD इक्विपोटेंशियल हो जाएगा तो क्या यहां से करंट फ्लो करेगा? तो यहां हम इनको साफ कर सकते हैं, समझे कि नहीं? बोलो भाई। तो मुझे ये बताओ R और R कितना हो गया? 2R। ये 2R अगर पैरेलल में लगा तो कितना हो जाएगा R नेट? बोलो भाई R नेट 2R/3 by 3 है कि नहीं? कहने का मतलब यही है, अगर AB एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जो CD लाइन आएगी इसके परपेंडिकुलर जो आएगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगी? इक्विपोटेंशियल होंगी। क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल। तो उस इक्विपोटेंशियल लाइन में तुम रजिस्टर को साफ कर सकते हो या वायर से भी रिप्लेस कर सकते हो। वायर से रिप्लेस करते तब भी यही आता। ठीक है, यस छापोगे फटाफट? हाँ सर। सर इसके लिए सब रेजिस्टेंस सेम होना पड़ेगा ना? यार सिमेट्रिसिटी तभी आएगी जब रेजिस्टेंस सेम होगा। पता चला इसको 2R कर दें, अगर अब 180 डिग्री घुमाएंगे ना तो इमेज सेम बनेगी ही नहीं, हाँ सर। है ना? बोलो इनकी सितारों। हाँ सर। जी सर। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, छाप रहे हो कि नहीं? सर वो उधर भी रेजिस्टेंस है क्या? क्या आपने वो C और D के एक R बनाया है एक लाइन में और अरे ये R ही हैं, जितने जितने हैं सब R हैं, सब R हैं। जो भी ऐसे zigzag दिख रहे हैं सब रेजिस्टेंस हैं। सर और ये साइड में अरे ये नहीं बी वाले लाइन पे है। ये नहीं है, ये तो थोड़ा सा ये ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, सर अगर वो उधर भी होता तो वो भी कैंसिल हो जाता ना? हाँ अगर उधर भी होता रेजिस्टेंस जिसमें आपने टेढ़ी तब भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाता, फिर वो R नहीं बनता, फिर वो 2R और R ये बनता, ये 2R होता है ना, ये भी 2R होता। लेकिन वो भी परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि वो भी कैंसिल हो जाएगा, 2R नहीं बनेगा? क्या हो जाएगा? सर अगर नहीं नहीं, वो गलती से बना था, वो गलती से बना था, उस पर भी मत जाओ, अभी ये सीखो पहले, है ना? यस सर। अभी मिक्स करोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा। हेलो सर, हमारा माइक नहीं कनेक्ट हो पा रहा है सर, बोल मेल किया था, थोड़ा समझा देंगे? क्वेश्चन मेल किया था कि क्या मेल किया था? डॉक्टर तपन साहू, कटक पाठशाला आइए, कटक। हेलो सर, चल रहे मैं हाँ माइक चल रहा है, दौड़ रहा है माइक। चल रहे चलो नेक्स्ट। सर हाँ सर, वो वेव का थोड़ा समझा ना। क्या वेव का वेव कहाँ से गई एकदम से? सर? वेव हाँ सर, वो एक क्वेश्चन मतलब ऐसे ही बता देंगे। अच्छा ये बताओ, एकदम से करंट में मैं तुम्हें वेव समझाऊंगा, क्या वो जायज चीज होगी? सर वो नहीं सर। पार्टनर क्या वो जायज होगा? एकदम से एक्सिस ऑफ सिमेट्री चल रहा है, वहां एकदम से वेव पढ़ाने लग जाएंगे, क्या वो जायज होगा कि नाजायज होगा? गलत हो फिर तुम मुझे ऐसा पाप करने के लिए क्यों कह रहे हो? सर हाँ बाद में जरूर पूछ लेना, बाद में पूछोगे ना तो जरूर बता देंगे। ओके सर। क्या पूछ रहे हो, जल्दी बताओ। प्रीवियस स्लाइड में मतलब बार में 2R/3 कैसे आया? अच्छा इन दोनों को साफ किया। यस सर। आर आर कितना होता है? 2R 2R सीरीज में 3 बार, 2R अइया बैया 2R सीरीज में 3 बार। बोलो हिंद की सितारों, यस सर। अब समझ में आया? हाँ सर अब पेपर में इतना टाइम नहीं रहता, अगर 3 दिए हैं, अच्छा पैरेलल में 3 R दिए हैं तो क्या लिखोगे? 1/R + 1/R ऐसे करोगे या सीधे R/3 कर दोगे? सीधे R/3। और 100 दिए हैं, अगर 100 दिए हैं R पैरेलल में तो 100 बार लिखोगे 1/R या सीधे R/100 कर दोगे? R/100। बस, है ना?
सर हाँ जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो हमने रेजिस्टर्स को क्यों हटाया ये नहीं समझा। अब ये बताओ, अगर इन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो इनसे करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो उन्हें साफ नहीं कर देंगे? क्यों? जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो रजिस्टर का कोई काम हुआ क्या वहां पे? नहीं 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 होगा। तो इसलिए साफ कर देंगे। ठीक है सर। याद है WSB में जैसे किया था? हाँ हाँ यस सर। आप बता सकते हो क्या इसमें CD और EF, अगर मैं बोलूं क्या AB एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है? यस सर। मुझे बताओ क्या AB एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर। तो इसमें क्या कर सकते हैं वो बता दो, इसमें क्या करें, बोलो। AB के लोग जितने भी रजिस्टर्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। इसमें इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी है? CD क्या है? CD और EF। इक्विपोटेंशियल। और बताओ EF क्या है? इक्विपोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? दनियाल बताएगा, बोलो बोलो डैनी। सर वो हटा देंगे सब और ऊपर वाला कितना हो गया? R कितना हुआ? 3R 3R बताना। 3R पैरेलल में है तो R नेट कितना आ गया? 3R/3 आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। तो खतरनाक सा दिखने वाला सर्किट खतरनाक है कि आसान है? तो ये याद रखना, जितने भी खतरनाक से सर्किट दिखते हैं वो बहुत इजी होते हैं। कर लोगे? सर AB लाइन क्यों नहीं होगा? क्या AB लाइन? अबे AB पे ही तो बैटरी लगी होती है, उसको भी कर देगा क्या? नहीं तो लास्ट वाले में कैसे होगा? हाँ? हो गया। ठीक है पीछे वाले में बैटरी लगता है AB, है ना? सर हम भी रजिस्टर निकाल रहे हैं, अगर वो लोग एक दूसरे से टच हो गए तो भी सेम सीन ही मतलब। कौन से टच हो गए? ये CD और EF जो है वो अगर इतने पास होंगे कि मतलब वो टच हो गए। टच अच्छा नहीं होते हैं यहाँ पे, मतलब ये आपस में टच हो गए? नहीं हाँ CD और EF वाले। CD और EF वाले और बीच में ये क्या, ये नहीं आएगा क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनके बाजू में एक और बना दो फिर। हाँ एक और ऐसी वायर बना दो जो टच हो जाएंगे उनको। वायर बनाने की वजह ऐसा? वैसा मतलब कैसा ऐसा? हाँ नहीं आपने जो पहले बनाया था वही, बस रजिस्टर को वैसा काट मत दो। अच्छा ऐसा, इससे ये टच करा दें, इससे ये टच करा दें, ऐसा? नहीं वो उसके बाजू वाले जो पैरेलल लाइन से उनसे टच करा दो। ऐसा? हाँ ऐसा इससे ऐसे? हाँ हाँ तो वायर से टच हो जाएगा, हाँ तब भी साफ कर सकते हो उसे। तो मतलब बेसिकली उसको अगर फिल भी कर दे किसी सब्सटेंस से। मैं बता तो रहा हूँ, अगर इक्विपोटेंशियल लाइन है उस वहां पे रजिस्टर को हटा भी सकते हो और वायर से रिप्लेस भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, समझे? इसमें लिख लो तुम, वी कैन रिमूव और रिप्लेस अ रजिस्टर with wire on equipotential line। इक्विपोटेंशियल का मतलब ही अगर तार से जोड़ दिया तब भी तो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन साफ करना रिलेटिवली इजी होता है। जितने रजिस्टर साफ होते जाएंगे उतना फिगर इजी दिखेगा, ठीक है? और उसको भर ही दिया कंप्लीटली तो मतलब इनफिनिट लाइन से, इनफिनिट ऐसे रजिस्टर जो AB के परपेंडिकुलर है। तो मतलब परपेंडिकुलर वो सब साफ हो जाएंगे। सब साफ हो जाएंगे। सब साफ हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड सिमेट्री पता है? सेकेंड सिमेट्रिसिटी क्या है? नहीं हुआ। इसे बेटा ये घर से करना, ये तो चलो कर लो, जल्दी कर लो, फिर थोड़ा जल्दी करना इसे, है ना? ज्यादा है नहीं ये, मतलब ये पढ़ा हुआ है हमने, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं। वायरिंग शॉर्टिंग तुम्हें पता ही है, WSB तुमको पढ़ा दिया था, डायगोनल सिमेट्री पढ़ा दिया था, क्यूब सिमेट्री वो लास्ट में देख लेंगे, अगर जरूरत हुई तो करा देंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा में डाल देंगे। हो गया। अब अगर बोले कि नहीं लाइन AB एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं,
अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, अगर मैं इसमें बोल दूं कि लाइन ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, बताओ क्या करोगे अब? अब लाइन ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? बोलो सर मुझे, बस ये बताओ कि क्या लाइन ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं। नहीं। लेकिन क्या सी डी है? हाँ सर। हाँ। अगर मैं बोलूं इफ लाइन ए बी, if line AB is not axis of symmetry but, लेकिन इनमें से एक चीज अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बट इट्स परपेंडिकुलर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री CD। अब बताओ अभी भी हम क्या कर सकते हैं? स्टिल CD क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इक्विपोटेंशियल नहीं, अभी भी इक्विपोटेंशियल होगा। ऑल दो ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? ये बताओ, ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख सकता है? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा वो बताओ? क्योंकि ए बी के ऊपर एक झालर है, इसके नीचे दो झालर है, हाँ या ना? तो ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन क्या सी डी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यस सर। तो अभी भी सी डी क्या रहेगा? इक्विपोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा? इक्विपोटेंशियल। अभी भी सी डी क्या है? बोलो। इक्विपोटेंशियल। तो इसको जो है उठाओ सीधे। अब बताओ क्या कर दें? साफ कर दें? मतलब CD ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इक्विपोटेंशियल भी है। हाँ, इस मतलब पहले वाले में ए बी अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो भी सी डी रहता था, इसमें अगर ए बी नहीं है तो क्रॉस चेक करेंगे परपेंडिकुलर है क्या। अगर ये कंडीशन मीट करी तो भी इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, समझे? सर लेकिन उसके परपेंडिकुलर में आता है ना इक्विपोटेंशियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, ये तो पैरेलल होगी। नहीं नहीं, इन सबके अक्रॉस याद रखना, ये जो मैं ए बी बनाता हूँ ना, इसमें हमेशा बैटरी कनेक्टेड होती है। क्या कनेक्टेड होती है? बैटरी। बैटरी कनेक्टेड होती है, समझे? यस सर। ए बी लाइन जो बनाई जाती है हमेशा, वो कौन सी होती है? वो बैटरी वाली होती है। क्या होती है? बैटरी वाली, समझे? यस सर। सर हाँ, रूल तो ये था ना कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। पहला वाला था अगर लाइन, सुनो मेरी बात, पहला वाला था अगर लाइन ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उससे जितनी परपेंडिकुलर आएंगी, जितनी एक आएगी या दो आएगी, जितनी लाइनें आएंगी सारी की सारी क्या रहेंगी? इक्विपोटेंशियल, समझे? दूसरे केस में अगर यदि ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन उसके अलावा वहां पे कोई उससे परपेंडिकुलर लाइन वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई, तो भी वो क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है। आर और आर कितना हो जाएगा? बताओ ये कितना हो जाएगा? 2R। 2R 4 बार पैरेलल में है तो आर नेट कितना आ जाएगा? 2R/4, हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इसे नोट कर लो। नोट करना है बस, देखो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें सेट बैठ जाए उससे कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो मैंने तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, 99% तो ये पूछेगा ही नहीं, सिर्फ तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा WSB पे। किस पे? व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन आएंगे WSB पे, कि बस WSB बता दो क्या है। लेकिन मेरा काम है तुम्हें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना।
हो गया। अब इसके बाद एक और जुगाड़ आता है, जॉइंट ओपनिंग। क्या आता है? जॉइंट ओपनिंग। सर ये सिमेट्री के अंदर है क्या अलग है? उसी में चला, सब सिमेट्री में चलेगा। अगला है, सबसे ज्यादा यही काम आने वाला है, जॉइंट ओपनिंग। जॉइंट कैसे ओपन करेंगे? सर हाँ सर पिछले वाले केस में जब हाँ। अगर सी डी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है लेकिन अगर ए बी से परपेंडिकुलर और कोई लाइन भी जाएगा तो भी वो इक्विपोटेंशियल रहेगा। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, अगर इसमें ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है और सी डी है तो सिर्फ सी डी ही इक्विपोटेंशियल होगा। यस सर। इसके पैरेलल में अगर कोई और अनसिमेट्रिक लाइन है वो नहीं होगा। यस सर, थैंक यू सर। स्टेटमेंट याद कर लो, उससे हो जाएगा। वी कैन ओपन ए जॉइंट along an equipotential line, equipotential line। अब मुझे बताओ, ये ए बी है, अभी जो पीछे स्टेटमेंट पढ़े उसके आधार पे बताना मुझे। ये आर हो गया, 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 थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये आर हो गया। इतने खतरनाक सर्किट देख के दिल धक धक करने लगता है ना? नहीं सर। नहीं करता है? अब यार ये बताएं, अब साफ साफ दिख रहा है ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? हाँ है। अब यहां से ये जो लाइन जा रही है सी डी, बताना सी डी है ना? थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाइए लेकिन काम चला लेना। काम चला लोगे कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो लाइन है सी डी, ये इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है? पीछे जो पढ़ाए थे बताओ। है। इसमें जॉइंट पता है क्या है? ये जॉइंट है। क्या है ये जॉइंट? ये ही सबसे खतरनाक चीज है। इसको उठाओ, और क्या करो, इस वाले को इस जॉइंट से ऐसे खोल दो। याद रखना, ऐसे ही खोल सकते हो, ऐसे नहीं खोल सकते। अब बताओ, अगर ऐसे खोल दें तो ये बताओ, ये आर किस में हो गया? सीरीज में। इसके साथ ये क्या हो गया? पैरेलल में। फिर ये क्या हो गए? सीरीज में। और फिर ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल में। आसान बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। मुझे आरनेट बताओगे? नोट भी करो, आरनेट भी बताओ। सबसे ज्यादा काम इसी में आएगा। सर हम उसको इधर साइड से भी तो ओपन कर सकते थे। सर उसको बीच में से मतलब एक राइट एक और एक लेफ्ट ऐसा भी तो ओपन कर सकते थे। कैसा? सर बोलो। जो आपने मतलब जो इधर वाला ओपन किया है ना, तो हाँ, राइट और लेफ्ट में ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ जॉइंट कहाँ है? सबसे खतरनाक जॉइंट तो यही दिख रहा है। यहाँ किसको हाँ। खोलोगे? इसको? नहीं 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 नहीं, वहीं से ऐसे? हाँ। स्टेटमेंट पढ़ो। along equipotential line, परपेंडिकुलर नहीं, along। समझे? अच्छा समझे? मैंने अभी बताया था, ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे नहीं खोल सकते। हाँ। ठीक है, 4r/5 आया। देखते हैं। 2r प्लस r कितना हो? 2r और r पैरेलल में 2r/3, 2r/3 प्लस 2r। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 8r/3, 8r/3 ये हो गया, नीचे 2r हो गया, नीचे 8r/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4r/3। बोलो कितना? यस सर। कितना टोटल कितना आ रहा है? 4r/5 आया।
4r/3 3/2, हाँ बिल्कुल सही है। कितना 4r/5, बिल्कुल सही है। सर तो सीडी की पोटेंशियल क्यों है? सीडी तर इक्विपोटेंशियल क्यों है? सीडी की पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि ए बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं समझे? झलक समझ गए सर, समझ गए। अब इसको इतना ही रखो, बस इतना ही है ना, इससे ज्यादा मत करो। सर, जॉइंट, हाँ आरनेट वाला एक बार बता दो। बेटा आर नेट तो देखो, आर और आर 2r हो गया, हाँ 2r और r पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2r/3, यस 2r/3 प्लस 2r कितना होता है? 8r/3, 8r/3 ये 2r हो गया, उनको पैरेलल में निकाल लेना। फिर से वो मतलब नीचे वाला वे वैसे करके दोनों तीनों पैरेलल में कर देंगे। हाँ तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, है ना? यस यस। अब यार ये कर लोगे तुम, बताओ इसमें आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसे तो ये WSB है, ये तो ऐसे ही साफ हो जाएगा, ये अपॉन में ये अपॉन में ये तो ऐसे ही साफ हो रहा है, लेकिन ज्वाइंट को ओपन करके भी तो कर लोगे। जी सर। अगर ज्वाइंट ओपन कर दोगे तो बेचारे लावारिस ये जो है ऐसे लटक जाएंगे, इनको साफ कर देना। और पहली बात तो ज्वाइंट नहीं ओपन करना है। ये बताओ सीडी इक्विपोटेंशियल हो गई कि नहीं हो गई? इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाएगा। इनको साफ कर देंगे? हाँ सर। साफ हो जाएगा कि नहीं? जी तो सर। इसको साफ कर देना ऐसे से, है ना? ठीक है चलो। जॉइंट ओपनिंग से तो नहीं होगा ये? ज्वाइंट ओपनिंग से भी हो जाएगा, ऐसे ज्वाइंट ओपन कर दो, ये लटके पड़े हैं बेचारे, 2 और 2 बेकार हो गए, इनको साफ कर देना बाद में। नहीं सर, वो करके आना तब पूछना, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला तुम्हें, ठीक है? ठीक है करके आओगे तब। अब दुनिया का है जो भी केवीएल लेवल मैंने पढ़ा दिया पेपर में, केवीएल लगाने का टाइम मिलता नहीं है, इसे याद कर लेना, ये डायरेक्ट आएगा स्टार डेल्टा। क्या? स्टार डेल्टा। अगर कोई डेल्टा फॉर्मेशन है, इसे देख लो यहाँ पे, ये डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये क्या है? स्टार है, ठीक है? हम इससे क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, और इससे ये बनाएंगे, समझे? तो देखो हमने इससे क्या बनाया? डेल्टा, इस फिगर को डेल्टा बोलते हैं, इसको स्टार। R1 निकालने का क्या तरीका होता है वो बताएंगे, और फिर उसके सामने RA निकालने का क्या तरीका वो भी बताएंगे, ठीक है? तो चलो इसको मैं यहां से साफ करके ये पूरा लिख देता हूं, इसे बना हटा ही दो इसको, ठीक है? देखो इस वाले फिगर को क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? ये डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। समझे कि नहीं? इसको क्या ले लो? RA, RB और यहां RC। इस वाले इसके अंदर एक बनाएंगे इस तरीके से, ये क्या है? RA के सामने R1 डाल दो, RB के सामने R2 डाल दो, RC के सामने R3 डाल दो। अब मुझे बताओ आराम से, ये इस तरीके से, इस वाले को क्या बोलते हैं? ये डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। ये क्या है? स्टार। सही है? क्लियर है कि नहीं? अब हम इस अरेंजमेंट से इसको बना सकते हैं। पहले बताओ क्या बनाए, जो तुम बता दो वो बना दें। इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, पहले बताओ क्या बनाए। डेल्टा से क्या बनाना चाहते हो? डेल्टा से स्टार? डेल्टा से स्टार बना रहे हैं, तो बताओ स्टार वाले का R1 कैसे निकालते? देखना ध्यान से, स्टार वाले का R1 कैसे निकालते हैं? R1 के अगल बगल क्या दिख रहा है? जल्दी बताना। अगल बगल RC और RC। तो अगल बगल नीचे क्या करना है? नीचे सबका सम करना है। RA प्लस RB प्लस RC। सही है कि नहीं? बताओ। तो इसके अगल बगल क्या दिख रहा है? इसके अगल बगल जैसे ये है ना, ये वाले में
इसमें ये इधर दिखेगा, इसमें ये इधर दिखेगा, जैसे R1 है ना, R1 के अगल बगल क्या है, RB RC है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, R1 के अगल बगल क्या है, अगल बगल बताओ, RC। तो ये एक काम करना आसान करने के लिए, इतनी मेहनत कौन करेगा, है कि नहीं, बार बार कौन छापेगा इतना, यार मुझे ये छापना है, क्या बात है यार, इनके सितारों, क्या बात है। अब देखो नीचे तो वही रहेगा सबका डिनोमिनेटर, R1 के अगल बगल क्या है, RB RC, R2 के अगल बगल बता दो, RA RC, R3 के अगल बगल बता दो, RA RB, हाँ या ना, रट्टाफिकेशन मार लिया। अब बताओ स्टार से क्या बनाना है, डेल्टा, क्या बनाना है, डेल्टा। उस फिगर को मैंने जानबूझकर ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है। अब हमें क्या निकालना है, RA निकालना है, क्या निकालना है, RA, बोलो इनकी सितारों, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो कुछ अजीब सा, कुछ अलग टर्म आएगा, यहाँ पे क्या करना, ऊपर वाले टर्म सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, सही है कि नहीं। अब इनको कॉपी कर लो आराम से, अब मुझे बताओ RA के सामने तुम्हें क्या दिख रहा है वो बता दो बस, R1, तो नीचे R1 डाल दो, नीचे देखो उसमें क्या था, ऐसे ही था, कोई एक आ जाएगा, है ना। अब बताओ RB के सामने क्या है, RB के सामने R2, और RC के सामने क्या है, R3। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये ऐसे रट्टाफिकेशन याद कर लो, बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है, ये फॉर्मूला याद जरूर कर लेना। क्या अब मैं इसको साफ कर दूं, विजुलाइज कर लिया कि नहीं, अब हटा दें, हटा दे कि नहीं, या रहने दें, हटा देते नहीं, तुम कहो, हाँ रहने दीजिए, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे फिर, नहीं पक्का, नंबरिंग कैसे करेंगे, अरे साफ साफ दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ लाए हैं, चलो कर लेना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सर जो हमने डेल्टा से स्टार बनाया, तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये स्टार के लिए एप्लीकेबल है और उधर वाले डेल्टा के लिए। कन्वर्जन लिखा है, डेल्टा से स्टार बनाया है, अरे R1 बेटा स्टार का है ना, हाँ। R2 R1 R2 R3 किसमें स्टार के हैं, हाँ। और RA RB RC डेल्टा के हैं, है ना। यस सर। बोलो भाई, सर ये फिक्स फॉर्मूला है ना, ये तो कसम खुदा की ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फिक्स है, केवीएल से आता ही है। हाँ मैंने तुम्हें, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोलना चाहते हो, चेंज कर देंगे तो क्या चेंज कर देंगे, सेम ही आएगा, क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज क्या इंटरचेंज कर देंगे, अरे मतलब वो R1 या R2 या ऐसा क्यों करना है यार, सिंपल रखो ना, इतना ज्यादा क्यों कर, जो जो जैसे मैंने लिख दिया वैसे ही कर लो, फॉर्मूला तो सेम आएगा इसमें, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, इसको लिख दोगे अइया बइया और बीच में सैया, तब भी वो सेम आएगा, बस नोटेशन चेंज हो जाएंगे, हाँ। है ना। ऐसा थोड़ी ना R1 को RA लिख देंगे तो चेंज हो जाएगा, जहां जहां R1 है वहां RA लिख दोगे, उल्टा हो जाएगा, और क्या। अब यही फॉर्मूला कैपेसिटर में लग जाएगा, लेकिन
फॉर्मूला उल्टा लगेगा, फॉर्मूला उल्टा लगेगा। जैसे यहां पे चलो देख लेते हैं कैसे, ये नहीं कन्वर्जन देख लो, कन्वर्जन जैसे स्टार बना रहे, क्या बना रहे हैं, स्टार। स्टार बनाने के लिए सीए पहले डेल्टा बना रहे, नहीं उल्टा हो गया है ना। चलो अभी नोट करना फिर बताएंगे, इसे नोट कर लो फिर बताएंगे। हो गया नोट। हो गया? नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया? ओके। चलो यही कैपेसिटर में भी ये फॉर्मूला नोट कर लेना, घर जाके कर लोगे इसे, खुद पढ़ के नोट करोगे। यस सर। ये कैपेसिटर के लिए है, ये होमवर्क में घर से नोट कर लो। सेम। हाँ सेम 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 ही है ना? सेम सेम। हाँ। इसे देख लो, इसे घर से करना, घर से कर लोगे कि नहीं जल्दी बताओ। यस सर। सी ए बी निकालना है तो उस तरीके से निकाल लेना है ना, याद करना है इसे। चलो क्या मैं मान लूं, क्या इसको ये नोट करने के बाद ये घर से कर लोगे? बोलो इनकी सितारों। हाँ सर। अब हाँ बेटा, कैपेसिटर में रेजिस्टर के ऑपोजिट नहीं होगा? नहीं कर करा के वो सेम ही आता है, कर करा के एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 1/CA, ऐसे लिखा जाता है 1/CA इज इक्वल्स टू, अगर मुझे क्या बनाना है यहाँ से, ये CA बनाना है, CA है ना, CA के अगल बगल ऐसे देखते थे ना, अगल बगल वाला, हाँ सर। तो वहां पे होता था 1 में CCAB ऐसे करके, CAB, उसके अगल बगल क्या है CCA, और 1 में CCAB है ना। अपॉन में सब कुछ कर दो, वहां पे उल्टा होता था बिल्कुल, अपॉन में अगल बगल वाले देखने के बाद ऐसे बनते थे इस तरीके से, फिर ये क्या हो जाएगा 1 में, ये देखो यहाँ पे इससे बनाते थे ना, ये इसके अगल बगल वाले मल्टीप्लाई होते थे ऊपर, फिर नीचे सब ऐड होते थे ना, हाँ सर। 1 में CCA प्लस 1 में CCB ऐसे करते थे। यस सर। ऐसे करोगे तो वही बन के आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना घर पे, हाँ सर। कर लोगे ना। हाँ सर कर तो उल्टा करेंगे तो वही बनता है, उल्टा करेंगे तो वही बनेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। आ जाओ, इसका यूज कहाँ है, पहले बात तो है कि बगैर किसी यूज के पढ़ रहे हैं क्या, ये बताओ। फाइंड आर नेट, तो आड़े टेढ़े क्वेश्चनों में इसका यूज है, जल्दी बताना। ये पॉइंट नंबर ए है। अब ये बताओ, ये आर है, ये आर है, ये अच्छा नहीं है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर आर आर। जीवन यहां तक आसान था, बताओ जीवन यहां तक आसान था कि नहीं था, जल्दी बताना। दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में, अभी WSB था कि नहीं था, बोलो इनकी सितारों। यस सर। दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, क्या ये WSB था? यस सर। हाँ। तो ये तो WSB था, ये तो आराम से हो जाएगा, होएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर। नेट इक्वल्स टू आर, तो सीधे आर उड़ा दो, 3R 3R/2 आ जाएगा, है ना। हाँ। तो ये तो WSB था, अभी जीवन आसान है, मामला टेढ़ा कहीं और आएगा भाई। इस वाले में पहले वाले में तो WSB है, तो इसको साफ कर देंगे, क्या आएगा बताओ। इसको साफ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देंगे, इसको साफ कर देंगे, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ कितना? सर। 3R/2 आ गया, आ गया। यस सर। लफड़ा तब आएगा जब इसको R कर दें, इसको 2R कर दें। अब लो, एक ही करते ही मामला गड़बड़ हो गया, पूरा हो गया गड़बड़ कि नहीं हो गया? हाँ। हो गया। यस सर। अब बताओ क्या किया जाए, अब मामला पेचीदा हो चुका है, इसको 2R कर दिया और पेचीदा हो गया। अब बताओ, अब ये बन गया डेल्टा, क्या बन गया? डेल्टा। इतना डेल्टा बना कि नहीं बना? हाँ। अब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बताओ बस। कर लेंगे।
तो इसे खुद घर से करके आओगे, R1 R2 और R3 में कन्वर्ट कर पाओगे? यस सर। करके लाओगे इसे? सर हम लोग किसी को भी R1 किसी को भी R2 दे सकते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप कर लो, तुम्हें उससे रट्टाफिकेशन नहीं मार रहे हैं। तुम्हें बस ये वो याद रखना, अगल बगल वाले अभी रटवाया था ना, अगल बगल हाँ अभी रटवाया था ना, यस सर। उसी को रट्टा मारना है ना। क्या इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर दोगे? इसी तरीके से एक आप करा दो अभी घर पे, दूसरा दे देना। अच्छा एक हम करा दें, एक साइड वाला कराएंगे, दूसरी साइड वाला खुद करके आओगे। बताओ मंजूर है? बताओ। R2 के सामने R1 मान लो, R1 R2 और ये R3 ऐसे मान लिया। ये तुम खुद करके आओगे, दूसरा वाला एक में करा दे रहा हूं कन्वर्जन। बताओ मंजूर हो तो बताओ। मंजूर है? मंजूर है। चलो इसको मैं यहां से शिफ्ट करा देता हूँ। ये सही है कि नहीं? बोलो। मतलब तुम्हें नंबरिंग पसंद ना हो तो नंबरिंग कुछ और भी कर सकते हैं। बताओ क्या कर दें? आइया भैया तुम बोलो तो मैं इसको उड़ा दूं और इसको A, इसको B, इसको C कर दें, जो तुम्हारा मन करे। इनको मैं कन्वर्ट करा के लिखा सकता हूँ। जल्दी बताओ R1 कितना हो जाएगा? जल्दी बताना। R1 के अगल बगल वाले क्या है? अगल बगल बताना। अगल बगल तो R इंटू में R और नीचे सबका सम कितना हो जाएगा? बताना। 2R, R और R कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस 2R कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ R/4। इसी तरीके से R2 बताओ क्या हो जाएगा? R2 R और इंटू में R इंटू में 2R है ना? 2R/4। सीधे कहते हम पागल हो चुके हैं। क्या है? हम पागल हो चुके हैं। R3 कितना हो जाएगा? बताना। R3 के अगल बगल क्या है? R इंटू में 2R। सही है? अपॉन में R प्लस 2R कितना? ये भी R/2। सही है कि नहीं? R/2 आएगा। अब बताओ इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किस में हो गए? सीरीज। ये किस में हो गए? सीरीज। आपस में किस में हो गए? पैरेलल। और फिर ये किस में हो गए? सीरीज। कर लोगे? तो ये घर पे करके आना, नहीं तो डिस्कशन में आ जाएगा। कर लोगे? बोलो भाई मंजूर है कि नहीं? सर मंजूर है सर। बोलो। सर वो डेल्टा मेथड ना लगे, वो आरनेट डेल्टा भी लगा सकते हैं। डेल्टा क्या कह रहे हो? स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना? नहीं मैं बोल रहा हूँ डेल्टा से स्टार बनाया है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा स्टार ना लगे, डायरेक्ट सीनेट से मतलब आरनेट से नहीं कर सकते? नहीं वहां पे लगा नहीं सकते थे ना। जैसे हमने ये स्टार बनाया, ठीक है, स्टार बना के अब सॉल्व हो सकता है ना। पहले कैसे करते? तुम मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करते? इसको सॉल्व करते कैसे वो बताओ। वो आर निकालते थे, फिर वो तीन सीरीज। पागल है क्या? कैसे उड़ा देगा? WSB थोड़ी ना है। R/में 2R, R/R WSB है ही नहीं। अरे तो यार तुम अंतर ही नहीं समझे। ऊपर वाला मैंने जानबूझकर WSB बनाया और नीचे वाले को चेंज किया, बताया कि ये WSB नहीं है। मैंने यही तो बताया था। मैंने कहा था ये WSB है और ये WSB नहीं है कि नहीं? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें है ये टेढ़ा हो गया तो डेल्टा, इस वाले डेल्टा को किसमें कन्वर्ट करना? डेल्टा को स्टार में करना। समझे कि नहीं? कोई एक ही मेथड ही करेंगे ना? हाँ जो तुम्हें सही लगे, है ना? सर वो जो R3 और RA है वो तो सेम ही आएगा ना? अरे वो तुम खुद करना, मैंने जानबूझकर चेंज कर दी, ऐसे लिख दिया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, लेकिन वो सेम ही आएगा। ठीक है? हाँ। वो एक ही जैसे तो सेम ही आएगा। कर क्या आओगे? यस सर। इसका मतलब है आड़े टेढ़े क्वेश्चन। अब बताओ इसको KVL से करोगे ना बेटा, 15 मिनट लग जाएंगे इसमें। 15 मिनट कम से कम। लगा रहे थे वो डायगोनल वाला। क्या? इसमें KVL। अब डायगोनल सिमेट्री को भी तुम ऐसे कर सकते हो। डायगोनल सिमेट्री याद है? हाँ। अब उसको स्टार डेल्टा से करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। यस सर। चलो कहाँ गया डायगोनल सिमेट्री? अरे आगे आएगा तब देख लेंगे। ठीक है?
तो ये बताओ, क्या मैं मान लूं तुम लोग ये समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बताओ। समझ गए। ठीक है, रट्टाफिकेशन करना है सिर्फ। अब आ जाओ वायरिंग एंड शॉर्टिंग। ये मैं तुमसे पूछूंगा, वायरिंग एंड शॉर्टिंग क्या होता है, बताओ। याद है कि भूल चुके हो? बताओ। पहले क्या करें? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग याद है? शॉर्टिंग याद है? हाँ सर। कनेक्टिंग विद वायर। तो शॉर्टिंग में क्या होता था, जल्दी बताओ। 1 2 3 3 5, फिर एकदम से कहाँ से 5 आ गया? 1 2 3 4 5, ये 6, ये बी हो गया, ये ए हो गया। बताओ, अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं ऐसे वायर से, बताओ क्या होएगा? बताओ। सर 1 प्लस वो शॉर्ट हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। क्या करें, साफ कर दें? हाँ हाँ सर। किसको साफ कर दें? R2 R3 R4 R5। क्या ये ऐसे हो जाएगा? बताओ आरनेट कितना बचा है? कोई माइकल लाल जो बता दे आरनेट। हाँ सर। R1 प्लस R1 R6। प्लस R6। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्या ये याद है कि भूल चुके हो? सीधे कह दो याददाश्त गई, याददाश्त भूल चुके हैं। गई। इसके बाद क्या कराया था? ये नोट घर पे करना। ये अभी नोट करना चाहते हो? कर लिया सर। जल्दी कर लो फिर, अगर करना चाहते हो तो जल्दी कर लो। हो गया कि नहीं? बेटा नोट हो गया? यस सर। हो गया सर। चलो, अगर मैं इसमें कुछ और काम करूं, बताओ। वायरिंग का मतलब क्या होता था, बताना। वायरिंग, वायरिंग क्या करता था? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? वायरिंग पोटेंशियल सेम कर देगा। सेम वायर, सेम वायर, सेम नंबरिंग, सेम पोटेंशियल। क्या किया जाए बताओ? इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। मानते कि नहीं मानते हो? थोड़ा सा और खींच देते हैं, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। सही है? कैसे सॉल्व करें वो बता दो बस। बताओ क्या करते थे, झलक बताएगी, बताओ। ए, ये क्या हो जाएगा? 1 1, और ये भी 1। हाँ या ना? ये 2 और ये भी 2। सही है कि नहीं? क्या आएगा बताओ? ए और ये बी, इसके बीच में 1 और ये क्या आ गया? 2। बताओ ए और 1 के बीच में क्या है? अइया। 1 और 2 के बीच में क्या है? भैया। भैया बताना है। अच्छा बताओ 2 और 1 के बीच में क्या है? क्या है? अच्छा डेटाबेस में नहीं है, चलो R3 R2 और ये R3 आ गया। और बताओ 1 और 2 के बीच में और क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? R4 और R5। सही है? और 2 और B के बीच में क्या दिख रहा है? R6। बताओ रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया उसका? हाँ। है ना? ऑल दो ये भी बहुत रेयर है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए सिखा रहे हैं। आता सिर्फ WSB है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर ये सब आते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे। क्या इसे कर लोगे? हाथ उठाओ कितने लोग कर लेंगे? अपन वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच वाले साफ क्यों नहीं कर रहे? बीच वाले बेटा बीच वाले तब साफ होते हैं जब उन वायर के बीच में कोई वायर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो R3 R4 R5 साफ हो जाता, समझे? हाँ। लेकिन बीच में आके इस वायर ने उंगली कर दी तो पोटेंशियल डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं? हाँ। इसलिए नहीं हुआ। ठीक है। चलो
अरे सर, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो भी तो शॉर्टिंग हो जाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे ही, कहाँ होना चाहिए बताओ? यहाँ बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। वायर में? हाँ पागल है क्या? सर, फिर हम कहाँ शॉर्टिंग कर, अच्छा तुम किसके बीच में शॉर्टिंग करना चाहते हो वो बताओ? नहीं, 1 और 1 के बीच में? हाँ, वो पूरा शॉर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, उसके बीच में कुछ भी एक नया वायर नहीं आना चाहिए। जैसे पीछे मैंने बताया तो 1 और 1 के बीच में शॉर्टिंग अब होती, समझे? अभी शॉर्टिंग हो जाती, हाँ लेकिन जैसे ये ले आए अभी शॉर्टिंग नहीं होगी। इनके बीच में आ गया ना वायर, ये तुरंत जो एक नया पोटेंशियल प्रोवाइड कर देगा। हाँ। मेरा ये मानना है कि तुमने कर लिया है, मान ले कि नहीं? लेकिन सर कैपेसिटेंस में तो हो जा रही थी। अरे बेटा वो ऐसा ही था, ऐसा ही था, इस तरीके का था। नहीं नहीं, ये तो अलग हो गया। वो तुम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो जिसको मैंने चेंज कर करके पढ़ाया था, चेंज करके दिया था। वो अलग टाइप का था, उसमें ऐसा नहीं था। मिक्स मत करो चीजों को, ठीक है? ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तब जाके यहाँ पे पूछना। आधा अधूरा डेटा लेके पूछोगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगा, जो तुम्हारे दिमाग में वो भी चला जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई करोगे इसे? इसमें तगड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके आना। करके आओगे कि नहीं जल्दी बताओ, ये तो आसान है, बोलो। 1 से 1, 2 से 2 अपने आप करोगे? हाँ सर। लेकिन नंबरिंग में साफ करूंगा कि नंबरिंग लिखना तुम्हें खुद आना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैंने वेरिएशन दे रहा हूं मैं, इसमें है, इस क्वेश्चन में पहले मैं पूछूंगा क्या, फाइंड आर नेट, ठीक है? वो दूसरा जैसा है वैसे ही रहने दो। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। अगर एक सिटी से इधर से एक ही रोड है, सिंगल लेन, और जितना करंट जाएगा उतना वापस आएगा, ऐसी कंडीशन लगा के कुछ करके आना। अब आता है व्हीट स्टोन ब्रिज और डायगोनल सिमेट्री। कुछ याद है कि भूल चुके हो? कुछ याद है? बताओ, बताओ क्या होता था? WSB पहले बताओ, व्हाट इज WSB? ये तो याद ही होगा, ये भूल चुके हो? मना कर दो, मैं कुछ नहीं याद है। क्या होता था? R1 और ये R2, R3, R4 और ये क्या है? R5। क्या होता था बताना चाहोगे? बताओ। अगर R1 अपॉन में R2 जो है वो R3 अपॉन में R4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ C पोटेंशियल ऑफ D क्या हो जाता था? बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते थे? R5 कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस बाय वायर। अच्छा क्या है, वायर से रिप्लेस करना कि साफ ही कर देना? साफ करना। भाई जितना साफ करोगे सर्किट इतना इजी दिखेगा। तो क्या हो जाता था इसमें, जल्दी बताओ क्या हो जाता था इसमें? क्या साफ कर दें इसमें? इसको साफ कर दो, हाँ या ना? हाँ तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। क्या ये सबको आता है? पूछा यही जाएगा, 90% यही क्वेश्चन आएंगे WSB के। कितने लोगों को WSB याद हो गया? बिल्कुल हाँ, यही होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान सकता हूँ स्टार डेल्टा में फॉर्मूला नहीं याद हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा मन नहीं किया, ये तो नहीं भूल जाओगे? ठीक है। अगला क्या था, कुछ याद है? डायगोनल सिमेट्री क्या था? थोड़ा सा दिखाएंगे पीछे का? हाँ। मुझे लगा तो ऐसे ही कर लोगे जल्दी जल्दी, इसमें क्या था? इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे WSB लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा।
हो गया। बताओ क्या करें। अगर ये R का है, ये 3R का है, 2R 2R और ये R। अच्छा बताओ, क्या अब तुम इसको डेल्टा लगा के कर सकते हो? क्या कहते हो? क्या आप इसको डेल्टा बना के कर सकते हो? हाँ सर। कर सकते हैं, हाँ या ना? ये हाँ डेल्टा ही है। अरे मैं इसको ऐसे बनाऊं या मैं इसको ऐसे बना दूं, ये R और ये 3R और ये 2R, डेल्टा ही तो है वो, हाँ या ना? यस सर। क्या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। तो दोनों से कर सकते हैं। बताओ। लेकिन केवीएल के हिसाब से हमें क्या पता होना चाहिए? केवीएल के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो मैं तुम्हें ऐसे सिखा देता हूं कि अगर यहां से करंट निकला कितना, यहां से करंट आई निकला, क्या निकला? आई, सही है? तो आई करंट यहां पे गया, आई का एक पार्ट इसमें जाएगा, किसमें? ये I1 जाएगा, I1 ऐसे जाएगा, सही है कि नहीं? I1 ये रास्ता तय करेगा, ये रास्ता तय करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा क्या सिखाया था, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या जाएगा? I2 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा I2, फिर यहाँ जाएगा, सही है कि नहीं? तो बताओ 3R से कितना जाएगा? I1 माइनस I2 ना? सही है कि नहीं? यस सर। और यहां से क्या तरीका था निकालने का? आई नेट निकाल लो, मतलब जो भी आ रहा है आई निकाल लो। आई निकालने के बाद आर नेट कैसे निकालेंगे, जल्दी बताना। आर नेट निकालेंगे, जो भी वी है डिवाइड बाय आई कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो ये तो केवीएल वाला मेथड है। लेकिन ये बताओ, क्या इसमें स्टार डेल्टा भी लगा सकते थे? हाँ लगा सकते। क्या इसमें स्टार डेल्टा लगा सकते थे? स्टार डेल्टा लगा सकते थे कि नहीं? यस जी सर, सर। कैसे बताओ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? ए, थोड़ा सा बस डिजाइन चेंज करना है वही 3R और ये 2R, सही है कि नहीं? यस सर। फिर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बन गया ना, यहाँ पे क्या बन गया? 2R और यहाँ पे क्या बन गया? R, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, क्या ये डेल्टा नहीं है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। क्या ये किसी एक को डेल्टा को बना दो, क्या किसी एक डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते थे ऐसे? यस सर। सॉल्व कर सकते थे कि नहीं? हाँ। क्या घर से करके आओगे? यस सर। इसको भी तुम घर से करके आओगे कि नहीं? तो ये बताओ, पेपर में केवीएल लगाना सही रहता है कि ये सब फॉर्मूला लगाना, समझे? यस सर। क्योंकि टाइम नहीं रहता, पेपर में जल्दी करना भी जरूरी है। तो मैं बोलूंगा स्टार डेल्टा से धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चले जाना, ठीक है? कर लोगे कि नहीं? हाँ सर, कर लेंगे। अब मुझे बताओ, कैपेसिटर में जो मैंने पढ़ाया था केवीएल, वहां केवीएल लगाना बेटर है कि स्टार डेल्टा? स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा है ना? स्टार डेल्टा का फॉर्मूला याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करके करना, क्योंकि एक चीज याद रखना, केवीएल बहुत जानदार फॉर्मूला है, लेकिन नीट में जिसमें टाइम लिमिटेड है उसमें तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो, हाँ सर वो I1 का डायरेक्शन एक बार बता दो। क्या? I1 का डायरेक्शन मतलब कैसे आएगा? इधर से गया, उसने कहा कि हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हम इधर से भी निकलेंगे, समझे? हाँ। और इसी ने बोला हम यहाँ से निकलेंगे तो हम यहाँ से भी निकलेंगे, ठीक है? सर वो बेटे तक आएगा क्या? बेटा ये तो पढ़ाया था, अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकलने के लिए उसको यही रास्ता लेना पड़ेगा, यहाँ से निकलेगा तो 2R से भी निकलेगा तो यही रास्ता लेना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है? यस। सर आपने जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया है उसमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेगा ना? इसमें डेल्टा, अरे स्टार डेल्टा लिख दिया मैंने। हाँ सर, अभी तक हमने जो भी किया उसमें डेल्टा से स्टार में ही कन्वर्ट हो रहे थे। वो सबसे आसान होता है, स्टार से डेल्टा में। स्टार से डेल्टा की करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। हाँ सर, ऐसा एक क्वेश्चन आप करवा देना वीडियो में। नहीं करवाना है ही नहीं, नहीं करवाना है, इसे देख ही सकते हो तुम ऐसे।
जैसे ये है, पीछे था, हाँ ये था ना, है कि नहीं? सर हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे थे ना। हाँ डेल्टा से स्टार कर रहे हैं, सुनो तो, से डेल्टा करेंगे तो होगा ही नहीं। नहीं कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ दिया है ना, मान लेते हैं यहाँ ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ ऐसे ब्रांच में कुछ ऐसा दे देता है ऐसा, अब बताओ ये यहाँ पे डेल्टा बनता कि नहीं बनता, ऐसा ऐसा बनता ना, हाँ सर। है ना? हाँ सर। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, डेल्टा से स्टार करना हमेशा इजी होता है, हाँ वही। ठीक है? हाँ सर। चलो क्यूब सिमेट्री ये मैं अलग से करा दूंगा, मैं तो बोलूंगा इसके फॉर्मूले याद कर लेना, क्यूब सिमेट्री के फॉर्मूले याद कर लेना, तुम्हें सच बता रहा हूं मैंने भी फॉर्मूला याद कर लिया था, सीधे क्यूब सिमेट्री में फॉर्मूला याद कर लेना, क्या याद कर लेना? फॉर्मूला, क्योंकि जो मैं करा तो दूंगा लेकिन वो तुम्हें समझना नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लैडर, बताओ इनफाइनाइट लैडर पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? कुछ याद है बनियाल? यस सर याद है। याद है? हाँ। क्यों याद है यार, कैसे याद है अभी तक? क्या है? इनफाइनाइट है ना, ऐसे कुछ था ना? यस सर। कैसे करते थे इसको बताओ, कैसे करते थे? पूरे वाले को x मान लेते थे, फिर उसके बाद इस पूरे वाले को क्या मान लेते थे? पूरे को x। इसको साफ कर देते हैं यहाँ, ऐसा कुछ कर देते, सही है? जैसा बताओ, कैसा कैपेसिटर में कैसे किया था? ऐसे किया था? हाँ वो पूरे को x मान लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इस पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे इनफाइनाइट लैडर को क्या मान लेंगे? x। और यहां से लैडर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से फिर से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ तो इसको भी क्या मान लेंगे? x। है ना? मैं यूनिवर्स के अंदर हूं, यूनिवर्स मेरे अंदर है कि नहीं? बताओ। वो x प्लस r हो जाएगा। और ये पूरा किसके बराबर है कि नहीं? यस। क्या हो जाएगा बताना, ये सीरीज में सीरीज में r प्लस एक्स है ना, हाँ। तो क्या लिखें, ये r हो गया, ये r प्लस एक्स, पैरेलल में, और ये दोनों ये सब किसके पैरेलल किसके बराबर हैं? तो r इंटू में r प्लस एक्स अपॉन में r प्लस एक्स, x के बराबर। कर लोगे सॉल्व? हो जाएगा ना? बोलो भाई। यस सर। तो एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बता देना, है ना? सर ये लास्ट वाला फिर से एक बार। क्यों? r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, हाँ सर। और ये पैरेलल में क्या हो जाता है बताना, r1 r2 अपॉन में r1 प्लस r2, r1 r2 अपॉन में r1 प्लस r2। उसको x कैसे लिया, मतलब वो किसको? पैरेलल वाले को 8 से रिप्लेस कर दिया है। किसको x से किसको? रिप्लेस कर दिया पैरेलल वाले को। ये तो x हो गया, हाँ सर। ये x हो गया। हाँ सर। ये r और x कितना हो जाएगा सीरीज में? r प्लस एक्स। हाँ सर। और ये r और ये दोनों पैरेलल में। हाँ सर। और ये सब कुछ किसके बराबर था? हाँ सर। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो r स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 2rx प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें इसे क्या, ये अपने आप कर लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताना चाहोगे कितना आएगा? नहीं है, अपॉन में 2। ये सॉल्व कर सकते हैं? माइनस आर प्लस माइनस आर बाहर ले लेना और ये 5 आएगा। मुझे बताओ प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे? कौन सा वाला साइन लेंगे? प्लस वाला। ये वाला साइन लेंगे, समझे? कौन सा वाला? प्लस वाला, क्योंकि रजिस्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर हाँ सर वो x
और वो जो आपने डायग्राम में चेंज किया ना सीरीज वाला, हाँ ये कैसे किया एक बार वापस बता दो। अच्छा, पूरा ग्रीन वाला एक्स है कि नहीं है? यस सर। अंदर वाला भी फिर से शुरू हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है ना यहाँ से। हाँ तो इतने पोर्शन को एक्स मान लिया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और ये पूरा एक्स है, हाँ या ना? यस ठीक है। ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, नोडल। नोडल याद है कि नहीं? नोडल याद है? हाँ याद है। नोडल याद है अभी तक? ये क्या होता है? मेथड। हाँ बताओ, बोलो। नहीं, नोट नहीं होता। हाँ नोट नहीं होता। यार ये घर से कर लेना, रिपीटेड है ना यार, थोड़ा सा इतना कर लेना बस। लास्ट वाला है, जस्ट लास्ट। अच्छा, आज डाउट किसके किसके वो बताओ। आज जो भी डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। आज डाउट हो गया। आज डाउट काउंटर बंद रहेगा, आज डाउट का ठेका बंद रहेगा, कल से बताएंगे। मेथड टू असाइन पोटेंशियल, ये कुछ याद है कि भूल चुके हो? बताओ। दस वोल्ट ले लो, 2 ओम ले लो, 2 ओम ले लो, ये भी 2 ओम ले लो, ये 5 वोल्ट ले लो। ऐसे किया था ना कुछ, हाँ या ना? बताओ क्या करें इसमें, क्या करें? नोडल में सबसे पहले क्या करते थे, जल्दी बताओ। इसको क्या मानते थे, एक्स, हाँ या ना? ऊपर वाले को क्या मानेंगे, जल्दी बताओ। एक्स प्लस 10, कुछ याद है? यस ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। इसको क्या मान लेंगे, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 5। अच्छा अच्छा, ये वाई है, तो ये 5 इधर तो कम होना चाहिए ना, वाई माइनस 5 होगा कि नहीं होगा? बोलो इनके सितारों। ये वाई हो गया, तो इसको क्या मान लेंगे, जेड। सही है कि नहीं? अब बताओ, करंट का फ्लो करा दो। करंट का फ्लो ऐसे करा दो, आई। बताना चाहोगे, नहीं बताना चाहोगे? कुछ बताएंगे। मना कर दूं, कुछ नहीं बताएंगे। I1 क्या, आई रखो, I1 I2, और कुछ है ही नहीं करंट इसमें। बताओ क्या लिखते थे, जल्दी से बताओ क्या लिखें। इन दोनों का बताओ। सबसे पहले x प्लस 10 का पोटेंशियल माइनस वाई पोटेंशियल डिवाइड बाय क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस 2 ओम, हाँ या ना? सही है कि नहीं? हाँ सर। एक काम करो, इसको मैं R1 R2 लिख दूं, ज्यादा सही रहेगा। R1 R2 और ये R3 ऐसे लिख दे रहे हैं ना, जनरलाइज कर रहे हैं। तो क्या लिख दें बताओ, x प्लस 10 का पोटेंशियल माइनस वाई पोटेंशियल डिवाइड बाय R1, ये क्या करंट I बन जाएगा, हाँ या ना? आई के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ आगे क्या लिखें, आगे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ बताओ क्या लिखें, y माइनस 5 का पोटेंशियल माइनस z का पोटेंशियल अपॉन में R2 कर दें, तो भी I आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तीसरा क्या बताओ, z माइनस x का पोटेंशियल अपॉन में R3 कर दें, क्या ये I आ जाएगा? हाँ सर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। इसके बाद इसमें क्या कर दिया था, जल्दी बताओ। अर्थिंग, कुछ याद है? हाँ सर, अर्थिंग। अगर इसमें प्लस अर्थिंग कर दें, प्लस अर्थिंग, और किसी पॉइंट को अर्थ कर दिए, किसको अर्थ किए थे, लास्ट वाले को? इसको, एक्स को किए थे। हाँ सर। अच्छा, एक्स को अर्थ करते ही एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये सारे कितने हो जाएंगे, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, हाँ या ना? हाँ सर। जहां जहां एक्स लिखा है, कसम खुदा की, वहां क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है कि नहीं? हाँ सर। आसान है, क्या है, आसान है। उसके बाद जब दोनों अर्थ कर दिए, तब मामला डिस्टर्ब हो गया, हाँ या ना?
जब दोनों अर्थ कर दिए थे तब मामला कुछ गड़बड़ हो गया था, और करंट कहां से पास कर गया था बताओ। अब करंट आई डैश कर दो, क्या कर दो, आई डैश। क्यों आई डैश क्यों कर रहे हो, कोई बता सकता है मुझे, बताओ। नीचे जो रजिस्टर से उनमें से flow नीचे से जो है रजिस्टर, वहां मामला गड़बड़ हो गया। अब आई डैश यहां से फ्लो करके चला जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये साफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साफ कर दो। सही है कि नहीं। हाँ सर। अब बताओ क्या करें। वो तो सब सही लिखा है ना, 0 माइनस वाई, वो सब सही है ना। हाँ सर। ये आई डैश है। अगला बताओ क्या है, y minus 5 को इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0। जीरो। हाँ या ना। हाँ सर। तो इस टर्म को भी क्या लिख देना, 0, है ना। और ये तो साफ ही हो चुका है, बताओ। जेड वाला तो साफ। ये तो इसको टर्म ही साफ कर दो, बताओ। इतना ही बचा ना बस। हाँ सर। 10 में से y ये हो गया R1। फिर बताओ क्या लिखा, अगला क्या लिखा, अगला कुछ है ही नहीं क्या। तो equals to i हाँ, नहीं ये भी तो ये भी साफ हो गया, ये भी साफ हो गया ना, हाँ सर। कुछ बचा ही नहीं। हाँ या ना। हाँ सर। क्या ये पढ़ा दिया था मैंने। जी सर। अब इसके बाद इसे कर लेना, इसे भी आराम से कर लेना होमवर्क में। सर अगर तीसरा वाला भी अर्थ कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा अगर अर्थ कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी अर्थिंग में टच कर जाएगा, और क्या। यही कह रही है ना, इसको अर्थ कर दें, यही ना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तार लगा हुआ है ना। सर अगर जेड को अर्थ ना करे तो फिर वो भी 0 हो जाएगा, अगर अर्थ ना करे तो भी। अर्थ ना करे, हाँ तब भी 0 रहेगा। यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, सेम चलता रहा, कोई करंट ही नहीं गया ना। हाँ हाँ ठीक है। यस सर। ये होमवर्क में कर लेना। लास्ट चीज है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया, मान लेते हैं कुछ नहीं पढ़ा है। ये इसका पोटेंशियल ए है। अभी बताना क्या लगता है, क्या लगता है किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जल्दी बताना। ये ई की बैटरी है, ऑब्वियस है, ये इधर है, तो इसे लिखते थे VA इज इक्वल टू ई और प्लस VB। जल्दी बताना VA माइनस VB, जिसको लिखते थे VAB, कितना आएगा, E। सही है। इसके बाद अगर मान लेते हैं इसमें करंट डाल दें, तब इसमें अगर मैं करंट भी डाल दूं, एक बैटरी ऐसी लगा दी, ये E1, ये R, और करंट ऐसे बह रहा है, करंट इस तरीके से, ये कुछ I करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब बताओ क्या लिखेंगे, VA इज इक्वल टू E1, हाँ माइनस IR ना, अपोजिट जा रहा है, प्लस VB। तो VAB कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR। मैंने कहा नहीं, और खतरनाक कॉम्प्लेक्स सर्किट चाहिए। इसमें क्या है, इधर E1 लगा दिया, इधर जो है कुछ R1 लगा दिया, और इधर E2 लगा दिया, बीच में एक और करंट लगा दिया। नहीं माने, इधर से एक और करंट आ रहा है, मान लेते कुछ I2 आ रहा है, इधर से कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। या मैं बोल देता हूं इधर से करंट निकल के जा रहा है, कुछ करंट निकल रहा है I3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ R2, यहाँ से कुछ I2 निकल रहा है, और ये पॉइंट B है VB। अब बताओ क्या लिखें, अब बताओ। VA से चले, ध्यान से देखना, VA से चले, पहले क्या मिला, E1, फिर I1 की डायरेक्शन में गए तो क्या हो जाएगा, I1 R1, फिर क्या मिला, माइनस E2, फिर I2 के अपोजिट गए तो क्या, I2 R2 प्लस VB। तो बताओ VAB कितना आ गया, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इनके सितारों। हाँ सर। इससे खतरनाक नहीं आएगा बेटा। वो I3 का कुछ भी ढूंढ लूंगा। हाँ I3 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 I3 बन जाएगा, जंक्शन नौ लगा देना, है ना। इससे ऊपर मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, अगले साल जो भी लेवल आए ये नहीं आ सकता। मैंने तुमको बिल्कुल JEE मेंस लेवल का तो पढ़ा ही दिया है, इससे ऊपर लेवल क्रॉस नहीं करेगा, समझे। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, आएगा सिर्फ WSB, लेकिन हमें प्रिपेयर हर खतरनाक सर्किट के लिए रहना है। कर लोगे। जी सर। चलो सर एक बार वो नोडल एनालिसिस वाले में
चलो अब छुट्टी हो गई है, बाकी लोग जा सकते थैंक हैं। यू सर। ठीक है, कौन सा नोडल बताओ। देखो जबरदस्ती वेरिएशन मत करना, जो दिया है उसी उसी को पूछो। वेरिएशन नहीं सर, वो माइनस क्यों हो रहा है? कौन सा वाला? x+10 माइनस y। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन में आ रही है, कुछ याद है? हाँ। वही किया है। एक करंट कहां से फ्लो करता है बताओ? अगर इधर V1 पोटेंशियल है और इधर V2 पोटेंशियल है, R रेजिस्टेंस है, तो करंट कैसे निकालते थे बताओ? हायर माइनस लोअर अपॉन में R करते थे। हाँ। वही कर रहे हैं बेटा, समझे? हाँ। अब आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। चलो तो आज लेक्चर को यहीं रोकेंगे, जो भी डाउट है वो मैं कर लूंगा। ठीक है, सर आज के स्लाइड में डाउट है। आज का स्लाइड के बता देंगे, अगर आज का डाउट है तो ही पूछना। हाँ बताओ। सर उधर x-10 होना चाहिए था ना, पहले तो हमें नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। यहाँ x है, हाँ और अगर ये बैटरी पड़ गई तो इसका मतलब है ऊपर वाले का पोटेंशियल इससे 10 ज्यादा होगा ना। सर क्या? नीचे अगर x मान लिया, अच्छा नीचे अगर 0 मानते, अच्छा 0 मानते, तो ऊपर 10 मानते कि नहीं मानते? हाँ क्यों मानते? क्योंकि 0 से 10 ज्यादा होता। हाँ यस सर। तो अगर नीचे x माना तो ऊपर कितना मानोगे? x से 10 ज्यादा। हाँ अब समझ में आया? लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपने उल्टा किया है ना उसके। क्या? वो नेक्स्ट स्लाइड लगाइए ना। बेटा तुम ऊपर से आओ ना, नेक्स्ट स्लाइड में मैं A से B आता हूँ। ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड मतलब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट स्लाइड में हम A से B आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। VA से आया, सही है? यस सर। बताओ VA से आए, VA से, और पहले क्या पड़ा? 10 वोल्ट, सही है? हाँ फिर कहाँ आ गए? VB पे। यस सर। अगर मैं इसको x मानूं तो बताओ VA कितना आता है? खुद सोचो। 10 + x। वही तो लिखा है, तुम गलत विजुअलाइज कर रहे हो और कुछ नहीं है। सर हाँ हाँ बताओ। सर ये जितने भी सर्किट असेंबली में हैं, तो जो जो हम लोग कैपेसिटर में नहीं किए वो सब यहाँ पे कर कैपेसिटर में सकते लग हो, सकता है। सब जो जो मैंने करंट में पढ़ाया है सब कुछ एप्लीकेबल है कैपेसिटर में। यस सर। ठीक है, लेकिन वहां पूछता ही नहीं है, इसलिए वहां कराते ही नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो ये मेथड सारे उसमें लग जाएंगे। ठीक है। यस सर। सर आज जो हमने 6 वोल्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वो वाला एक बार लगाइए ना। कौन सा वाला? 6 वोल्ट वाला क्वेश्चन। कहाँ था 6 वोल्ट वाला? सबसे शुरू में जो किया था हाँ ये। हाँ तो सर यहाँ दोनों में सेम पोटेंशियल है ना, 6 वोल्ट ऊपर और 6 वोल्ट नीचे है। हाँ DC 6 के वोल्ट बीच ये में। है, हाँ और 1.6 ओम है। हाँ उसके नीचे वाले में भी 6 वोल्ट है। हाँ तो डीसी में से तो सेम ही वोल्टेज आएगा दोनों में, तो फिर बोल सकते हैं ना कि डीसी पॉइंट में 6 वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ इसमें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऊपर की बैटरी खाएगी ना। लेकिन हाँ, वो वाला फॉर्मूला बिना लगा के कि E1/R। हाँ हाँ वो भी कर सकते, वो भी कर सकते बगैर उसके, लेकिन रजिस्टेंस सही कर लेना। हाँ सर वो नहीं लगाना है तो फिर हम 6 वोल्ट ऊपर है तो डीसी के बीच में भी 6 वोल्ट होगा ही, ऐसे बोल सकते हैं ना, बिना वो फॉर्मूला लगाए। नहीं डीसी के बीच में नहीं होगा बेटा, डीसी के बीच में 6 वोल्ट नहीं होगा, डीसी के बीच में 6 वोल्ट माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खाएगा, वो आएगा डीसी के बीच में। मतलब फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, V = E-IR लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो सर आज की स्लाइड का जो स्टार डेल्टा वाला क्वेश्चन में एक डाउट। ठीक है, छोड़ोगे नहीं मतलब आज तुम लोग? मुझे कुछ स्लाइड सही करनी थी, मुझे लग नहीं रहा तुम लोग छोड़ोगे। बताओ ये हाँ सर यहाँ पर नहीं इसका क्वेश्चन। आगे स्लाइड। हाँ हम्म हाँ सर यहाँ पर जो R1 R2 R3 आया वो सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में? R1 R और RA ये सीरीज में नहीं होगा। नहीं हाँ सर R1 R2 ये R3 कुछ नहीं है, इनको तीनों को सीरीज में, हाँ इनको तीनों को सीरीज में, और बाद में सीरीज में आएंगे। और ये आपस में पैरेलल में, फिर R2 R3 ये जो है उनके साथ सीरीज में। ठीक है हाँ सर ठीक है। चलो अब क्लोज करेंगे बाकी। पीछे सर क्या? कौन सा? होमवर्क में डिस्कशन किए थे सर आज। सबसे शुरू का? हाँ सर हाँ सर। पहला क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, इसके बाद सर और आए और आगे सर और आगे। आप स्लाइड चेंज करते जाइए, मैं बोल दूंगा सर।
सर वो जो क्वेश्चन था ना, मतलब जो होमवर्क में दिए थे। बेटा जल्दी बोल दो कौन सा क्वेश्चन है, मैं तुरंत लगा दूंगा। नहीं, वो 3 क्वेश्चन था जो क्लास अरे अभी तो कोई और लड़का बोल रहा था ना। उसके बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ उसका ही बोल रहा हूँ सर। उसका ही तुम्हें कैसे पता वही पूछ रहा है? अरे वही वो मुझे बोल रहा था तो। अच्छा अच्छा बताओ कौन सा क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन जो मतलब 3 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे और एक होमवर्क दे दिए थे, वो केवीएल वाला। देखो घूम फिर की बातें मत करना, आज के लेक्चर में वो स्लाइड दिखी कि नहीं दिखी है? आज के वो था सर लेक्चर में, पर इनमें से है वो? क्या वो डिलीट तो नहीं हुई स्लाइड? लास्ट लेक्चर की स्लाइड है? हाँ सर। डिलीट हो गई है, मेल करना उसे, तो वो डिलीट हो गई है। ठीक है ठीक है सर। हाँ बता देंगे, सब बता देंगे। आज नहीं, आप देखो मैंने एक्सटेंड कर दिया, मुझे जो है 5 मिनट बाद ही जो है कुछ ना कुछ स्ट्रीम करना है, इसलिए जितने भी डाउट है कल ले लेंगे। ठीक है सर मैंने मैसेज किया था आपको। किस पे किया था? टेलीग्राम में। ठीक है देख लेंगे, है ना। चलो मैं कल रिप्लाई कर ही रहा था सबका, ठीक है सब देख के कर देंगे। ठीक है चलो बेटा क्लोज कर रहे हैं।